कल हम लोग 5वीं स्कंद में मनु और शत्रुपा की 5वीं संतान प्री व्रत के विषय में सुन रहे थे। प्री माने होता अच्छा और व्रत माने होता संकल्प। जिसने अच्छा बोलने का संकल्प लिया हो, अच्छा करने का संकल्प लिया हो, अच्छी व्यक्तियों के सानिध्य में रहने का संकल्प लिया हो, अच्छे ग्रंथ पढ़ने का संकल्प लिया हो, उसी का नाम है प्री व्रत। प्री माने होता अच्छा और व्रत माने होता संकल्प। जिसने अच्छा बोलने का, अच्छा सुनने का, अच्छे व्यक्तियों के पास में रहने का संकल्प लिया हो, उसी का नाम है प्री व्रत। कथा इसलिए सुनी जाती है कि मनु और शत्रुपा ने अच्छे कर्म किए तो उनकी 5 संतानें जो हैं वो भी अच्छी हैं। कर्म अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। हम अच्छे कर्म करेंगे और हमें अच्छी गति मिलेगी। कर्म अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। इसके बाद भागवत के 6ठे स्कंद में 19 अध्याय हैं और 891 श्लोक हैं। इसमें सबसे पहले कथा आती है कान कुब्ज दुजा कश्यप, दासी पत अजा मिला, नाम नष्ट सदाचारो, दासी संसर्ग दूषिता। कि कोई एक कान कुब्ज नाम का नगर था और कान कुब्ज को ही आज कहते हैं कन्नौज। कान कुब्ज दुजा कश्यप, दासी पत अजा मिला। कोई कान कुब्ज नाम का नगर था, उसमें कोई एक अजामिल नाम का द्विज रहता था। कान कुब्जे दुजा कश्यप। और द्विज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अर्थात जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता उसे कहते द्विज। जन्मतो जायते शूद्रा, संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सब लोगों की शूद्र संज्ञा दी गई है और संस्कार से द्विज कहा गया। तो कोई कन्नौज नाम का नगर था, उसमें कोई अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण रहता था, और जो ब्राह्मण के कर्म थे वो ब्राह्मण के कर्मों को करता भी था। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के ब्राह्मणोचित कर्म करना ये सबसे बड़ी बात है। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण किसे कहा गया है? मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्वद सर्वभूतेश या पश्यद सा पंडित। मातवद परदारेश, पराई स्त्री को माता के समान देखे। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत, और दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखे। आत्वद सर्वभूतेश, जो परमात्मा मेरे अंदर है और वही परमात्मा सब में है। या पश्यति, ऐसा जो देखता है उसे ब्राह्मण कहा है। गीता में ब्राह्मण किसे कहा है? बोले विद्या विनय संपन्ने,
ब्राह्मणो गविहस्तिना सुनिश्चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जिसकी दृष्टि में समता आ जाए, नाली के कीड़े से लेकर के और ब्रह्मा तक सबके शरीर पंच भौतिक है। नाली के कीड़े से लेकर के और ब्रह्मा तक जिसके भी शरीर हैं वो सबके पंच भौतिक हैं। शरीर तल पे हम और आप बराबर हैं और चेतन तल पे हम और आप बराबर हैं और सामान्य तल पे हम और आप बराबर हैं। पुराण में ब्राह्मण किसे कहा? बोले जिसमें 10 कर्म है वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, जो गाय की सेवा करता हो, गंगा में स्नान करता हो, गीता का पाठ करता हो और गायत्री का जाप करता हो। गौ, गंगा, गीता, गायत्री शुभ षड कर्म विधान। और 6 कर्म कौन है? दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। गौ, गंगा, गीता, गायत्री शुभ षड कर्म विधान, ब्राह्मण के ये परम कर्म कहते वेद पुराण। वेदों में, पुराणों में ब्राह्मण के ये 10 कर्म कहे गए हैं। अगर ये कर्म हम में हैं तो हम और आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। और हमारे और आपके ये कर्म नहीं हैं तो हम और आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हम और आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं। उपनिषद में ब्राह्मण क्या किसे कहते हैं? ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा। ब्रह्म वीर्यम पिता ब्राह्मण हो, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम बोले मां ब्राह्मण हो। ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा, जिसके ब्राह्मण जैसे संस्कार हो। ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा ब्रह्म आचरणेत, जिसके ब्राह्मण जैसे आचरण हो। ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा ब्रह्म आचरणेत ब्रह्मविद ब्राह्मणो भवेत्। और जो ब्रह्म को जानता है कि जीव किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, जगत किसे कहते हैं, जिसका सम्यक बोध हो वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ये 13 खाने से, चंदन लगाने से, धोती पहनने से, कुर्ता पहनने से, चोटी रखने से किसी भी शास्त्र में किसी को भी ब्राह्मण नहीं कहा। आप किसी भी शास्त्र को खकोल लीजिए, आप किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए कि धोती पहनने से, कुर्ता पहनने से, चंदन लगाने से, चोटी रखने से किसी भी शास्त्र में किसी को ब्राह्मण नहीं कहा। गीता में साफ लिखा है, कर्मण्ये प्रभक्तानि स्वभावे प्रभवे गुणा। हमें कर्म से, स्वभाव से और गुणों को दे करके विभाजित किया गया। कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है,
और हमारे गुण कैसे हैं। ऐसे शास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन किया गया। किसी के कुल से नहीं किया गया। हमारा आचरण देखा गया है, हमारे गुण देखे गए हैं और हमारे कर्म देखे गए हैं। कर्मण्ये प्रभक्तानि स्वभावे प्रभवे गुणा। कर्म से, स्वभाव से और गुणों से व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। ब्राह्मण का धर्म है आडंबर का नाश करना। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना। वैश्य का धर्म है अभाव का नाश करना। और शूद्र का धर्म है असेवा का नाश करना। और गुरु का धर्म है अज्ञान का नाश करना। ब्राह्मण वही है जो आडंबर का नाश करे, पाखंड का नाश करे। वही लिखा है कि कान कुब्जे दुजा कश्चित, कि कन्नौज में कोई अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। और जैसे ब्राह्मण के कर्म थे, वो गौ की सेवा करता था, गीता का पाठ करता था, गायत्री का जाप करता था और गंगा में स्नान करता था। गंगा में स्नान करता था। एक दिन अजामिल गंगा स्नान करके घर आ रहा था। गंगा स्नान कर करके घर आ रहा था और रास्ते में कोई सर्वांग सुंदर किसी वैश्या को देखा। और वैश्या को देख करके अजामिल के मन में पाप आ गया। दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि। दृष्टि, नेत्रों पे पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप हमेशा नेत्रों से प्रवेश करते हैं। दृष्टि और वृष्टि, हमें कभी भी प्रकृति पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कब क्या बरसने लगे कोई ठिकाना है। दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि। और हमें टेस्ट माने कभी किसी संस्था पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन सी संस्था कब गुम हो जाए। ये तीन चीजें जो हैं विश्वसनीय नहीं है। अजामिल जैसा साधक, अजामिल जैसा साधक जब एक बार नेत्र पे संयम नहीं कर पाया, अपने मार्ग से पतित हो गया। और हम तो दिन दिन भर मोबाइल और टीवी देखते हैं। आप बताओ, हमें कोई पतन से बचा सकता है? कल भी मैंने कहा था, साधक वही है जो यंत्र से दूर रहता हो और मंत्र के पास रहता हो। साधक वही है जो यंत्र से दूर रहे और मंत्र के पास रहे। लेकिन आज आधुनिकता ऐसी बड़ी है कि हम लोग मंत्र से दूर जा रहे हैं और यंत्र के समीप जा रहे हैं। और यंत्र जो है बोले वो जड़ है, और जड़ चीजों का ज्यादा उपयोग करने से हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। और आज हकीकत में देखा जाए कि हम लोगों की बुद्धि में जड़ता आ गई है। आज हम लोगों में इतना भी विवेक नहीं रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए, हमें क्या नहीं सुनना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें किसकी बात माननी चाहिए, हमें किसकी बात नहीं माननी चाहिए, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता कौन है। आज हम में इतना भी विवेक नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जड़ यंत्रों का
जो साथ किया है, तभी हमारी बुद्धि में जड़ता आ गई है। आज हम में बिल्कुल भी विवेक नहीं रहा है, और जबकि ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहला शब्द है विवेक। अगर हम साधन चतुष्ट नहीं हैं तो हमें गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर आप साधन चतुष्ट नहीं है तो आपको भी ये कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं। जो साधन चतुष्ट होगा और वही व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी है। आज हम लोग भी साधन चतुष्ट नहीं हैं और आप लोग भी साधन चतुष्ट नहीं हैं, तभी तो कथाओं का प्रभाव कहाँ है। आज हम लोगों को ही नहीं मालूम है कि विवेक किसे कहते हैं।